वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ झारखंड। दोस्तों इस टॉपिक की बात करें तो जैसे कि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से जो है 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इस बात की जानकारी होगी। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विस्तार से पढ़िए और सटीक पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और छोड़ना क्या है। तो हम लोग सारे चीज़ को है विथ केयर जो है हम लोग स्टडी करेंगे और इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो चाहे जैसे कि कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि झारखंड की कला एवं संस्कृति थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो सिलेबस को जो है हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे और पार्ट वाइज पार्ट कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जनजातियों का सामान्य परिचय। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति में सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, जनजातियों का सामान्य परिचय। तो हम लोग इसको विथ डेडिकेटली हम लोग इसको कवर करेंगे दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट। जो भी एग्जाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों वो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपका है दोस्तों। जब भी मैं लेटेस्ट वीडियोस जैसे इसी के लिए अपलोड करूँ, नोटिफिकेशंस के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से है। दोस्तों अधिवास का मतलब होता है निवास स्थान। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ आदि काल से रहने वाले लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मिलता है कि आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आदिकाल से रहने वाले लोग हैं। ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद जो है दोस्तों 342 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कुल जो है वो 32 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं। शेष जो है दोस्तों 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें है बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहरिया, सौरिया पहरिया, बिरजिया तथा सबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो दोस्तों शेष 8 जनजातियां जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। बाकी जो 24 जनजातियां हैं दोस्तों प्रमुख श्रेणी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इनका जीवन यापन आखेट, शिकार एवं झूम कृषि पर आधारित है। दोस्तों झूम कृषि होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजातियों का आगमन किस तरफ से हुआ है। तो कैमूर पहाड़ियों की तरफ से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो मुंडा जनजातियों के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में जबकि दूसरी शाखा जो है दोस्तों पलामू क्षेत्र में बस गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेडा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चंस बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के आदिवासी जो हैं दोस्तों किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं। तो ये जो है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित रखते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जॉर्ज गियर्सन भाषा वैज्ञानिक गियर्सन जो भाषा वैज्ञानी है दोस्तों, झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को आस्ट्रिक तथा द्रविड़ 2 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविडियन या द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध ऑस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, और देखिए भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध
कुरुक भाषा से है। ठीक है, तो यहाँ पूछ सकते हैं दोस्तों कि भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का जो दोस्तों कौन से भाषा से संबंध है, तो ये कुरुक भाषा से संबंध है, आपको याद रखना है। जबकि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछ सकता है कि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया का जो संबंध है दोस्तों कौन से भाषा से है, तो मालतो भाषा से है। ठीक है, और तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 46,45,042 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। दोस्तों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में जो है जनजातियों की कुल संख्या कितनी है, तो 46,45,042 आपको याद रखना है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो जनजातियाँ हैं दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या कितना परसेंटेज है, तो 26.2% आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या जो है दोस्तों 1,92,425 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 0.72% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड की कुल जनजातियाँ आबादी को लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 9% जो है दोस्तों शहरी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी में जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र है और कितनी क्वांटिटी में जो दोस्तों वो शहरी क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दोस्तों ग्रामीण का है, 91% जो है इकलौता, आप समझ सकते हो। देखिए झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यतः पितृत्व सतात्मक होता है, आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि झारखंड का जनजातीय समाज जो है मुख्यतः क्या कहलाता है, तो पितृ सतात्मक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड की जनजातियों में प्राय एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों एक नंबर के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को किल्ली, कुंदा, पारी आदि नामों से जाना जाता है। जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक गोत्र चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक या गोत्र चिन्ह प्राणी, वृक्ष या पदार्थ संबंधित होता है, जिसे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातियों के जो है प्रत्येक गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है, तो टोटम कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो जनजातियों के प्रत्येक गोत्र अपने आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानते हैं। पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है कि किस जनजाति में जो है दोस्तों गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन करके दे देगा बिरजिया, पहाड़िया, संथाल हो कुछ भी करके। तो यहाँ पे जो है पहाड़िया में जो दोस्तों गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो जनजातियों में सम गोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। अगर सगाई रस्म की बात करें दोस्तों तो वो बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। ओके, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सारे जो है सभी जनजाति में वैवाहिक रस्म रिवाज पे सिंदूर लगाने की प्रथा है, लेकिन जो है दोस्तों खोंड जनजाति जो होता है इसमें केवल जयमाला की जो प्रथा है वो प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंदूर का जो है रिवाज नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिन्हें पाहन, देवरी, नाय आदि कहा जाता है। कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी यह संपन्न कराया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि जनजातियों में विवाह संबंधी कर्मकांड जो करते हैं दोस्तों पुजारी जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे सकता है पाहन, देवरी, नाय कुछ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस है जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं कंटेंट लाया हूँ दोस्तों, इस कंटेंट से जो है आपके किसी भी एग्जाम्स में जो है देखने को जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दोस्तों झारखंड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग विवाह के प्रकार के में भी जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के बनते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्रय विवाह। ठीक है, क्रय विवाह के बारे में जानेंगे हम लोग कि इस बारे में जो प्रचलित प्रमुख जो है दोस्तों क्या है क्या नहीं है। देखिए इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष के द्वारा वधु के माता पिता या अभिभावक को धन दिया जाता है क्रय विवाह में। ठीक है, एक और पॉइंट है कि प्रमुख जनजातियां जो है दोस्तों संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, कंवर। और संथाल जनजाति में इस विवाह को जो है दोस्तों सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। देखिए
संथाल जनजाति में जो है दोस्तों इस विवाह को सदाई बापला कहते हैं। खड़िया में दोस्तों इसको असली विवाह कहते हैं और बिरहोर में दोस्तों इसको सदर बापला कहते हैं। ठीक है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहते हैं। ठीक है। तो मुंडा जनजाति में होता है दोस्तों कि विवाह के दौरान जो है दिए जाने वाले वधु मूल्य जो है दोस्तों को कुरी कोनांग कहते हैं, जिसे ठीक है ना। बात करते हैं सेवा विवाह की दोस्तों। तो सेवा विवाह में क्या होता है कि इस विवाह के अंतर्गत वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों वर के द्वारा जो है सास ससुर की सेवा की जाती है सेवा विवाह में। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्रमुख जनजातियाँ क्या हैं। तो संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, कंवर। ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों प्रमुख जनजातियाँ हैं सेवा विवाह में। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों और कुछ पॉइंट की। तो संथाल जनजाति में इस विवाह को जवाई बापला तथा बिरहोर में किरिंग जवाई बापला कहते हैं। मतलब सेवा विवाह को जो है दोस्तों संथाल में क्या कहते हैं, संथाल जनजाति में क्या कहते हैं, जवाई बापला तथा बिरहोर में कहते हैं किरिंग जवाई बापला। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो विनिमय विवाह। विनिमय विवाह क्या है दोस्तों, इसमें होता है कि इस विवाह को गोलट विवाह या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। ठीक है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़के के साथ की जाती है। ये दोस्तों विनिमय विवाह है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे देगा दोस्तों, दे देगा कि सेवा विवाह, मान लो सेवा विवाह है, इससे क्वेश्चंस बनाना है उसे, तो क्या देगा कि बताइए सेवा विवाह देकर बोलेगा इस विवाह के अंतर्गत विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ये कौन से विवाह रिवाज में है दोस्तों, तो 3 विवाह का रिवाज दे देगा, क्रय विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह। तो आप तीनों में से कौन से रिवाज होने वाले हैं दोस्तों, कौन सा विवाह होने वाला है, वो डिपेंड करता है दोस्तों आपके स्टडी पे। तो दोस्तों आई होप कि आपने भी बहुत कुछ स्टडी कर ली और आई होप कि आपने भी बहुत कुछ गेन किया दोस्तों इस सेशन से। ठीक है। तो सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके जो है आर्ट एंड कल्चर से जरूर बनने वाले हैं। तो देखिए जो भी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ जो है दोस्तों सारे सिलेबस की तैयारी जो है टॉपिक वाइज की जाती है, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं इसी तरीके के टॉपिक वाइज लेकर। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।